हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एपिक ट्री सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। सो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, कैलकुलेट द वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री। For each node position row comma column, its left and right children will be at row +1, column -1 and row +1, column +1 respectively. The root of the tree is at 0, 0. The vertical order traversal of a binary tree is list of top to bottom orderings for each column index starting from the leftmost column and ending at the rightmost column. There may be multiple nodes in same row and same column. In such a case, sort these nodes by their values, return the vertical order traversal of the binary tree. Okay, तो चलो इसे देखते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी ग्रिड के फॉर्म में लिख रखा है। अब आपको आंसर कैसे रिटर्न करना है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। सो आंसर आपको रिटर्न करना है, एक आप बड़ी लिस्ट बनाओगे, उसके अंदर मल्टीपल सब लिस्ट होगी। तो सबसे पहले -2 वाले कॉलम पे देखते हैं। तो एक ही नोड है, उसे मैंने रिटर्न कर दिया 7। ये लिस्ट 1 कंप्लीट। ठीक है, ये -2 वाली लिस्ट है। देन -1 वाली लिस्ट की बात करें तो इधर सिर्फ 2 है। ठीक है, इस कॉलम में आप देखो सिर्फ 2 है। देन 0 वाले कॉलम की बात करें तो दिस वाज -1। 0 वाले कॉलम की बात करें तो इधर आता है 1। ठीक है, देन 8 एंड देन 6। 1 8 6, ये तीनों ही 0 कॉलम पे। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जो ये नोड्स है ना, ये अंदर सॉर्टेड होनी चाहिए। मतलब 1 8 6 नहीं लिखना है आपको, 1 6 एंड 8 लिखना है। ओके, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ इसे सही कर लेते हैं, दिस शुड बी 1 6 एंड 8। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉलम नंबर 1। तो कॉलम नंबर 1 में भी आपके पास खाली एक नोड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये हो गया कॉलम 1। एंड फाइनली कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 2 की बात करें तो वैल्यू है 10। ठीक है, ये वाली नोड, सिर्फ एक नोड है। सो वी कैन से ये आ गया कॉलम 2 पे। सो दिस इज योर आंसर, ये आपको रिटर्न करना है। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, वर्टिकली तो हमने टॉप व्यू बॉटम व्यू में देखा, और 0 1 2 हमने लेफ्ट एंड राइट व्यू में देख लिया। तो उनका कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब सबसे पहली बात, मुझे कैसे रिटर्न करना है, -2 -1 0 1 2, यानी ये कॉलम वाइज सॉर्टेड होना चाहिए। तो कॉलम वाइज सॉर्टेड के लिए हमने लास्ट वीडियो में ट्री मैप सीखा था कि हम ट्री मैप की हेल्प से ये काम इजीली कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ट्री मैप आपकी कीज को क्या कर देता है, सॉर्ट कर देता है। तो मैं इस मैप को ऐसा बनाऊंगा कि ये कॉलम और इधर कुछ होगा। ठीक है, इधर क्या होगा अभी देखते हैं। कॉलम की मैपिंग हम किसी चीज़ से करेंगे। तो मैं कॉलम यहाँ लिख देता हूँ, विच इज कॉलम -2, देन कॉलम -1, देन कॉलम 0, देन कॉलम 1 एंड फाइनली कॉलम 2। ये मैंने कॉलम यहाँ पे नंबर कर दिए, ये हमारे कीज होंगे। ओके, अब इनकी वैल्यूज क्या बनानी है, इनकी वैल्यूज देखते क्या बन सकती है। अब आप देखो, ऊपर से नीचे तक जाना है, यानी कि पहले लेवल 0 होना चाहिए, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, मतलब लेवल भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैं इस मैप की वैल्यू को फिर से एक ट्री मैप बना दूंगा, जिसका की क्या होगा, लेवल्स। ओके, सो अगेन वील क्रिएट अनदर मैप। ठीक है, तो इस मैप की वैल्यू विल बी अनदर मैप, और उसकी कीज क्या होंगी, लेवल्स। सो दिस वाज कॉलम। अब यहाँ से हम लेवल शुरू करेंगे, लेवल, एंड फाइनली इसके रिजल्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक एरे लिस्ट या फिर एक लिस्ट होगी जिसमें हम एलिमेंट स्टोर करेंगे। ओके, सो -2 कॉलम के लिए लेवल 0 भी कुछ नहीं है, लेवल 1 पे भी कुछ नहीं है, लेवल 2 पे आपको मिलेगा, राइट। तो हम लेवल 2 की वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं। सो लेवल 2, और वैल्यू क्या मिली, एक लिस्ट में आपके पास सिर्फ 7 है। ठीक है, देन -1 के केस में क्या हो रहा है, -1 के केस में सिर्फ एक लेवल है, विच इज लेवल 1। तो हम कह सकते हैं लेवल 1, और इसकी वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। बढ़िया। देन 0 की बात करें तो 0 वाले केस में अब मेरे पास 2 लेवल है। तो सबसे पहले लेवल 0। ठीक है, लेवल 0 पे क्या है, 1 वाली लिस्ट है, तो एक लिस्ट में 1 आ जाएगा। और ये किधर है, ये सेकेंड लेवल पे है, तो वी कैन से सेकेंड लेवल पे 8 एंड 6 आ जाएगा। सेकेंड लेवल पे 8 एंड 6 आ जाएगा। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि ये 8 6 लिखा है, बट इसे एक्चुअल में 6 8 होना चाहिए, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में आंसर होना चाहिए अगर मल्टीपल नोट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सॉर्टिंग फंक्शन लगा करके इसे चेंज करके 8 6 से क्या कर देंगे, 6 8 कर देंगे। तो आई क्लीन दिस। तो ये 8 6 से सॉर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, 6 8। सो दिस विल बी 6 8। ठीक है, अब नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 पे वैल्यू है सिर्फ 3, जो लेवल 1 पे है। तो आई कैन से लेवल 1, और वैल्यू क्या है लिस्ट के अंदर, सिर्फ 3। ठीक है, एंड फाइनली व्हाट वी कैन से हियर इज लास्ट कॉलम इज 2। तो 2 के लिए आपको लेवल भी 2 मिलेगा, तो आप कहोगे 2 वाली लेवल पे वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है,
सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। आप अगर ऐसे कोड करोगे तो कोड कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब बात आती है ट्रेवर्सल की। तो आप ट्रेवर्सल कैसे करोगे? मैप में तो भर लेंगे, बट ये मिलेगा कैसे? तो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें ब्रेथ फर्स्ट सर्च बताया था, चाहे तुम उसे यूज़ कर लेना, या आज की वीडियो में मैं तुम्हें डेफ फर्स्ट सर्च बताऊंगा। ठीक है, डीएफएस से कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, हम डीएफएस कॉल लगाएंगे विद 0,0। ये जीरो क्या है? ये जीरो है बेसिकली तुम्हारी कॉलम, और दूसरा तुम्हारा क्या है? लेवल। ओके, अब किसी भी नोड के अगर तुम लेफ्ट पे जाओगे तो तुम्हें क्या करना है? कॉलम को कर देना है -1, मतलब यहाँ पे जीरो था तो जीरो -1 हो जाएगा, और लेवल क्या हो जाएगा? +1। ओके, और ये तुम्हें यहाँ दिख भी रहा होगा, कॉलम -1 एंड लेवल 1। ठीक है, फॉर दिस नोड ये इक्वेशन है। ठीक है, तो जब भी तुम लेफ्ट जा रहे हो तो कॉलम में हो जाएगा -1 और लेवल में +1। सिमिलरली जब भी किसी भी नोड के तुम राइट में जा रहे हो तब तुम क्या करोगे? तुम अगेन कहोगे कॉलम हो जाएगा +1 और लेवल तो तुम्हारा हमेशा +1 ही होगा। ठीक है, सो वी कैन से कि जब भी तुम लेफ्ट कॉल लगा रहे हो इट शुड बी कॉलम -1 एंड लेवल +1, एंड सिमिलरली जब भी तुम राइट कॉल लगा रहे हो सो इट शुड बी कॉलम +1 एंड लेवल भी +1। ठीक है, सो इस चीज़ से यू कैन डेफिनेटली हैंडल। ग्रेट, चलो इसे कोड करते हैं। अब सबसे पहले आई विल रिक्वायर दिस लिस्ट ऑफ इंटीजर। इसको हम नाम दे देते हैं, अरे कैप्स क्यों ऑन है, रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये हमने क्या किया? लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट कर ली। अब सिंपल आप यहाँ पे चेक कर लो कि इफ रूट इक्वल्स नल, अगर रूट आपका नल है तो यहीं से रिटर्न रिजल्ट। ओके, इन केस रूट नल नहीं है तब हम आगे का ऑपरेशन करेंगे। अब सबसे पहले अपना मेन डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज ट्री मैप। ओके, अब ट्री मैप में क्या होने वाला है? सबसे पहले आपका इंटीजर, तो बेसिकली आपका जो कॉलम नंबर है, ठीक है, कॉलम नंबर दैट विल बी मैप्ड टू अनदर थिंग जिसमें होगा लेवल, एंड दिस विल बी मैप्ड टू अ लिस्ट। ओके, लिस्ट। सो ऐसा कुछ इक्वेशन है। सो आई कैन से ट्री मैप ऑफ इंटीजर कॉमा, फिर से क्या आ जाएगा? ट्री मैप ऑफ इंटीजर कॉमा एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, और ये हो जाएगा ऑफ टाइप इंटीजर। इसे हम नाम दे देंगे मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप। ठीक है, सिंपल। ये हमने अपना ट्री मैप क्रिएट कर लिया। देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर हम ब्रेक डाउन करके लिखें, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। इस तो थोड़ा सा आराम से कोड करते हैं इसे। ओके, नाउ फिल कैसे करेंगे इस मैप को? तो आइदर आप डीएफएस यूज़ करो या आप बीएफएस यूज़ करो, आपकी मर्जी है। मैं यूज़ करता हूँ डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें कोड कम लिखना पड़ता है ऑब्वियसली। सो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक डीएफएस कॉल लगाएंगे, डीएफएस कॉल लगाएंगे, हम भेजेंगे हमारे रूट को, ठीक है, प्लस इस ट्री मैप को भेजेंगे क्योंकि मैप फिल होके आएगा। देन यहाँ पे मुझे कॉलम पास करना है, तो रूट का कॉलम होगा 0 और रूट का लेवल होगा 0। ठीक है, सो फर्स्ट इज कॉलम, सेकंड इज लेवल। ग्रेट, इतनी चीज़ें हमने कर ली। अब डीएफएस कॉल कंप्लीट हो जाएगी, इसे बाद में कोड करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट डीएफएस कॉल टू फिल दी मैप। बढ़िया, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? यू हैव टू टेक केयर ऑफ सॉर्टिंग। सो टेक केयर ऑफ सॉर्टिंग एंड फिल दी रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? सिंपल अपना जो ट्री मैप है उसे आइट्रेट करेंगे। सो फॉर मैप डॉट एंट्री, ठीक है, अब की वैल्यूज डालनी, तो इसकी की क्या है? इंटीजर, एंड वैल्यू क्या है? इतनी बड़ी वैल्यू है, बाप रे। सो इसे कर लेते हैं कॉपी। ये इतना एक्चुअली जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, एक मिनट। इसे हम नाम देंगे एंट्री कोलन, यहाँ पे हम लिखेंगे मैप डॉट एंट्री सेट। ठीक है, मैप डॉट एंट्री सेट। बढ़िया, फिर से जूम इन कर लेते हैं। तो क्योंकि ये कॉलम वाइज सॉर्टेड है तो मुझे क्या करना है? ट्री मैप निकाल के लाना है। तो आई कैन से ट्री मैप किस चीज़ का? इस चीज़ का, इंटीजर कॉमा एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये चीज़ें मुझे चाहिए, कॉपी पेस्ट। ओके, इसे हम कह देते हैं सब मैप या लेवल मैप, आप इसे लेवल मैप भी कह सकते हो, बेटर नेम है लेवल मैप। ओके, इज इक्वल टू एंट्री डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, सो अब हमें यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो गई, ये हमारे लेवल मैप में आ गई। अब लेवल मैप को भी ट्रैवर्स करते हैं और एक एक करके अपने लिस्ट में स्टोर करते हैं। तो आई नीड टू क्रिएट अ सब लिस्ट, तो मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, इसे हम नाम देंगे सब लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, सो ये हमारा एरे लिस्ट क्रिएट हो गया। नाउ फॉर
अब अगेन मुझे क्या आइट्रेट करना है, इस ट्री मैप को यानी कि लेवल मैप को आइट्रेट करना है। तो आई कैन से मैप डॉट एंटरी, ओके, इधर आ जाएगा इंटीजर कॉमा एरे लिस्ट, इसे किया कॉपी, ये किया पेस्ट, ओके। और इसे हम कह सकते हैं सब एंट्री कोलन लेवल मैप डॉट एंट्री सेट, ठीक है। सो अभी मुझे दूसरा मैप मिल गया, मैं दूसरे मैप को आइट्रेट करके ला रहा हूँ, ठीक है। अब समझना इस चीज़ को, इधर इसका एक नाम करते हैं, इसको कर देते हैं लिस्ट एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास जैसे अब एक कॉलम में आप आ गए तो अलग अलग लेवल्स हैं, बट फाइनल आउटपुट में एक ही लिस्ट होनी चाहिए एंड कम्प्लीटली सॉर्टेड। तो मैं यहाँ पे इसे लिस्ट और सब लिस्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, ओके। तो आई कॉल दिस एज सब लिस्ट, ओके। एंड बिफोर मूविंग अहेड मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या किया है। हमने बेसिकली ये जो पहला फॉर लूप है, ठीक है, इसने क्या किया, कॉलम वाइज सॉर्ट करके दे दिया। सो दिस इज नथिंग बट कॉलम वाइज सॉर्टिंग, ठीक है। एंड सिमिलरली जो आपका ये है नीचे वाला फॉर लूप है, ये क्या है, लेवल वाइज सॉर्टिंग, दिस इज लेवल वाइज सॉर्टिंग। बढ़िया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसे बना लेते हैं सब लिस्ट इज इक्वल टू, नाउ वी कैन से सब एंट्री, ठीक है, सब एंट्री डॉट गेट वैल्यू। तो अब मुझे एक वैल्यू, तो अब मुझे एक लिस्ट मिली। अब प्रॉब्लम ये है कि उस लिस्ट को मुझे सॉर्ट भी करना पड़ेगा। तो आई विल से कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, आप चाहो तो कस्टम सॉर्ट यहाँ लिख सकते हो, सब लिस्ट, ठीक है। अब मैंने इस लिस्ट को सॉर्ट कर लिया। इस लिस्ट को और इस लेवल पे जितनी भी लिस्ट हैं उन सारी लिस्ट को मुझे इस मेन लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो आई कैन डायरेक्टली यूज अ फंक्शन लिस्ट डॉट एड ऑल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस सब लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज है उसे मेन लिस्ट में पुश कर देगा एज इट इज, ठीक है। तो ये हमने इंसर्ट कर दिया। नाउ अब ऐसे ही सारे लेवल के मतलब एक एक करके जितने भी लेवल हैं आपके, उन सब का जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगा इस लिस्ट में। सो इसे क्लोज करने, तो आफ्टर दिस फॉर लूप हमने इस लिस्ट में सारे लेवल्स की चीज़ें स्टोर कर ली जो एक पर्टिकुलर कॉलम में। अब इसे अपनी रिजल्ट में स्टोर कर लेते हैं। तो वी कैन से रिजल्ट डॉट ऐड, ये आ गया आपका न्यू लिस्ट, ओके। ओके, अब मैं तुम्हें ये पार्ट बताता हूँ कि मैंने अभी यहाँ किया क्या। तो देखो, जब मैं डीएफएस कॉल कर दूंगा, ठीक है, तो डीएफएस कॉल के बाद मुझे ऐसा ट्री मैप रिटर्न हो जाएगा। आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने 8,6 लिखा है, ये अभी सॉर्ट नहीं है, इसे मुझे सॉर्ट करना होगा। अभी मैं खाली ये बता रहा हूँ कि डीएफएस के बाद मेरा ट्री मैप कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। अब मुझे यहाँ करना क्या है, मुझे देखो, मुझे रिजल्ट कैसे रिटर्न करना है, मुझे 2D लिस्ट चाहिए, ठीक है, ऐसी लिस्टें चाहिए, मतलब एक मेन लिस्ट उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट। और ये क्या है, ये -2 वाले कॉलम की लिस्ट है, ये -1 वाले कॉलम की लिस्ट एंड सो ऑन। अब इसी को क्रिएट करने के लिए मैंने कहा हर कॉलम के लिए हम एक लिस्ट नाम की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। मैंने एक लिस्ट नाम की लिस्ट बनाई और इसके अंदर जितनी भी लिस्ट हैं उन्हें हम सब लिस्ट बोल रहे हैं। तो ये मेरी पहली सब लिस्ट है -2 वाले कॉलम के लिए। अब इस सब लिस्ट में खाली एक ही एलिमेंट है, तो उसे सॉर्ट करो और ऐड ऑल कर दो। ऐड ऑल मतलब कि नॉर्मली इस लिस्ट में ऐड कर दो, अपेंड कर दो, लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं जा रही, तो ये मेरा मतलब होता है ऐड ऑल से, ठीक है। सो ऐड ऑल क्या कहता है, ऐड ऑल कहता है एलिमेंट्स को अपेंड कर दो, ना कि एक नई लिस्ट पूरी अपेंड कर दो, ठीक है। अब -2 वाले कॉलम के लिए मेरे पास और कोई लेवल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लिस्ट को एज इट इज यहाँ पे अपेंड कर दूंगा। ये क्या है, मेरा रिजल्ट जिसे मैं कह रहा था। तो ये वाली लिस्ट 7 वाली लिस्ट उठ के यहाँ आ जाएगी। तो ये मेरी -2 की लिस्ट कंप्लीट हो गई। सिमिलरली अब हम नई लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। वो लिस्ट किसके लिए होगी, -1 वाले कॉलम के लिए। अब इसमें ये मेरी क्या है, पहली सब लिस्ट, इसे सॉर्ट किया, एक ही एलिमेंट है, 2 ही मिलेगा, 2 को मैंने ला के लिस्ट में अपेंड कर दिया। और कोई लेवल है नहीं -1 के लिए, तो 2 को ला के यहाँ रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट कॉलम में 0, तो 0 वाले कॉलम के लिए हम फिर से नई लिस्ट क्रिएट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे पहली सब लिस्ट में क्या है, 1 है, तो इसको सॉर्ट किया, 1 ही बन जाएगा, लाके अपेंड कर दिया। अब ये दूसरी सब लिस्ट है, ठीक है, दूसरी सब लिस्ट है, तो जब आप इसे सॉर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 6,8, और फिर मैं इसे जा करके ऐड ऑल करूँगा, ठीक है। तो ये मेरी लिस्ट बनी। अब मेरे पास और कोई लेवल नहीं है 0 वाले कॉलम के लिए, तो आई कैन से दिस इज द फाइनल लिस्ट फॉर कॉलम नंबर 0। तो हम इसे भी एज इट इज अपेंड कर देंगे 1, 6, 8, ठीक है। आप समझ रहे हो कैसे मैं कर रहा हूँ। देन अगला 3 है, तो 3 शॉर्ट होकर के 3 ही बनेगा। देन अगला 10 है, ये भी शॉर्ट होकर के 10 ही बनेगा। तो इस तरीके से हमने काम किया, ओके। तो आई गेस अब तुम्हें नेमिंग कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। लिस्ट मतलब फॉर 1 कॉलम, और जो सब लिस्ट हमने क्रिएट की, सब लिस्ट ये किस लिए है, 1 लेवल ऑफ ईच कॉलम,
ठीक है, इस तरीके से हमने कोड लिखा है। चलो आगे चलते हैं। चलो तो अब अपना ट्री मैप भरते हैं, बस वही बचा है। तो वील डू अ डीएफएस कॉल, डेप्थ फर्स्ट सर्च कॉल। मैप मैप पास करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इतनी बड़ी चीज़ बार बार लिखनी पड़ेगी, तो मैं इसे ग्लोबल बना देता हूँ। ठीक है, मैंने मैप को ग्लोबल बना दिया, यहाँ से मैप हटा दो। ओके, बढ़िया। नाउ विल डू अ डीएफएस ट्रैवर्सल और इस फंक्शन को सुला दो। ठीक है, नाउ विल डू डीएफएस पब्लिक वॉइड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ट्री नोड, और इधर हो गया रूट, देन आपको चाहिए इंट कॉलम, एंड फाइनली आपको क्या चाहिए, इंट लेवल। ठीक है, सो रूट का आपने ऑब्वियसली पास कर दिया जीरोथ कॉलम जीरोथ लेवल। इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, बट सबसे पहले बेस केस कि अगर हमारा रूट इक्वल इक्वल हो जाता है नल के, तो यहीं से क्या कर दो, रिटर्न। अब नेक्स्ट टास्क आपको क्या करना है, इंसर्ट इन मैप, इंसर्ट इन मैप। ओके, एक सेकंड मैं जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट पे रह गया। ओके, इंसर्ट इन मैप। ठीक है, सबसे पहले क्या इंसर्ट करेंगे, कॉलम। तो सबसे पहले वील चेक फॉर कॉलम, यहाँ पे होगा कॉलम के लिए। सो इफ मैप मतलब नॉट मैप डॉट कंटेन्स की। ठीक है, कौन सी की, कॉलम। अगर मेरे मैप में कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं क्या करूंगा, मैप में कॉलम को इंसर्ट कर दूंगा। तो एल से मैप डॉट पुट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉलम, एक सेकेंड, कॉलम कॉमा अंदर एक और ट्री मैप इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब ये तो आपने कॉलम इंसर्ट कर दी ना, और नेक्स्ट चीज इज कि आपको लेवल वाला मैप भी इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि इफ मैप डॉट गेट, क्या गेट, कॉलम, मुझे कॉलम ला के दो। अगर उस कॉलम में नहीं है मेरा क्या, लेवल, नॉट कंटेन्स की लेवल, तो आप क्या करोगे, सिंपल मैप डॉट गेट कॉलम, हम वापस से उसी कॉलम पे जाएंगे, तो ये सब मैप आ गया। सब मैप डॉट पुट, क्या पुट करोगे, लेवल, और इस बार इसकी वैल्यू क्या है, एक एरे लिस्ट। सो वी कैन से एरे लिस्ट। बढ़िया, दिस वॉज फॉर लेवल। अब क्या करना है, सिंपल यार, वैल्यू तो पुट कर दो। तो मैप डॉट गेट, ये आ गया मेरा कॉलम, डॉट गेट, ये आ गया मेरा लेवल। तो अब आपकी एरे लिस्ट आ गई, इस लिस्ट में आप डायरेक्टली अपनी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। तो वी कैन से रूट डॉट वैल, तो ये हमने यहाँ पे इंसर्शन भी परफॉर्म कर दिया। सो ये इतनी जो आपने खिचड़ी पकाई जस्ट टू इंसर्ट इन दी मैप, चलो भाई इंसर्शन हो गया एटलीस्ट। नाउ वील मेक द डीएफएस कॉल्स। तो आई कैन से डेप्थ फर्स्ट सर्च, कहाँ पे जाना है तुम्हें, रूट डॉट लेफ्ट, और जब भी आप लेफ्ट में जा रहे हो, मतलब ये नोड है, अब आप लेफ्ट में जा रहे हो, तो एक लेवल नीचे जा रहे हो प्लस एक कॉलम पीछे जा रहे हो। तो यू कैन से, तो वी कैन से यहाँ पे क्या है, पहले हमने कॉलम लिया है फिर लेवल लिया है, तो वी कैन से भाई कॉलम क्या हो जाएगा, -1, और लेवल क्या हो जाएगा, +1, लेवल +1। ठीक है, अब इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, इधर किया पेस्ट, एंड वी कैन से रूट डॉट राइट। अब क्या हो रहा है, कॉलम +1 और लेवल भी +1। ठीक है, सो ये आपकी डीएफएस कॉल कंप्लीट हो गई। अब इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, डेप्थ फर्स्ट सर्च भी चला दिया, अपने मैप में इंसर्शन भी कर दिया, सारा काम कर दिया। सो चलो अब इसे रन कराते हैं। होपफुली यार रन कर जाना चाहिए। अरे बाप रे बाप, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। ओके ओके, मैंने न्यू कीवर्ड नहीं लगाया, सॉरी सॉरी सॉरी। वापस आते हैं, हम न्यू मैप इंसर्ट करने हैं, राइट, तो न्यू कीवर्ड तो लगाएं। ये हो गया न्यू। ओके, फिर से रन करते हैं इसे। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, अरे रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है, कहाँ से भाई। ओके, रिटर्न रिजल्ट नहीं किया। अरे यार, इसे कहते हैं जंग जीत ली फिर भी इज्जत नहीं मिली। पूरा क्वेश्चन सॉल्व, बट छोटी छोटी मिस्टेक है, चल गया। चलो अब इसे सबमिट करा लेते हैं। होपफुली दिस शुड वर्क, एंड इट डिड 99.57, क्या बात है। सो या ये था हमारा जो पूरा क्वेश्चन है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी समझते हैं, क्या क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होने वाली है। चलो नाउ लेट्स डिस्कस दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी नॉर्मल डेप्थ फर्स्ट सर्च की होती है, दैट इज बिग O ऑफ n। बट आप क्या कर रहे हो, ट्री ट्रेवर्सल में जा करके अपने मैप में इंसर्शन भी कर रहे हो, और ये हैश मैप नहीं है, दिस इज अ ट्री मैप। सो ट्री मैप में इंसर्शन करने के लिए यू नीड अनदर लॉग एन ऑपरेशन। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स। तो आई कैन समराइज इट कि n लॉग n क्या है, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ यू कैन आर्ग्यू कि भैया हम सॉर्टिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जो सॉर्टिंग भी करोगे वो भी ले दे करके ओवरऑल n log n पे ही तो आएगी।
तो आप इसमें प्लस एन लॉग एन, मतलब प्लस तो अब बहुत चीज़ें हैं। अब आप कहोगे यार भैया अब बाद में इटरेट कर रहे हैं, फिर से मैप को चेक कर रहे हैं, तो अगेन प्लस प्लस तो लगता रहेगा, बट ये जो डोमिनेंट है उसको देखें तो दिस इज द एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितनी हो जाएगी? सो वी आर अगेन यूजिंग अ मैप, ले दे करके हम एन नोड्स को स्टोर कर रहे हैं, प्लस एडिशनल स्टैक स्पेस रिकर्जन स्टैक बिग ऑफ एन, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ अब बाकी आप इसमें जितना भी प्लस है, जितना भी आपको समझ में आता है, आप कमेंट कर सकते हो नीचे कि हाँ भाई सॉर्टिंग का ये टाइम हो रहा है, देन मैप के अंदर एक और मैप है उसमें इंसर्शन टाइम ऐसा लग रहा है। सो वो आप ओवरऑल कैलकुलेट करो, बट ले दे करके दिस इज द डोमिनेंट पार्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब एक जगह पे लिखा है एन स्क्वायर और एक जगह पे लिखा है एन, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एन स्क्वायर, राइट। तो हम डोमिनेंट वाले को लेते हैं, ठीक है। तो यार दैट्स इट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, इस वीडियोस पर भी 30 लाइक्स का टारगेट है, मेक श्योर आप 30 लाइक्स कंप्लीट करा दो। सो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।